कोशिश रहेगी कि 20 मिनट में हम इस टॉपिक को क्लियर कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक मैंने तैयार नहीं किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेडिंग डालेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। आप कॉपी में हेडिंग डालें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके नीचे आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लें। इसमें यहाँ पे आपको बनाना है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को 2 पार्ट में बांटा गया, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और आपका ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जो यहाँ पे कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, C++, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, लोगो, PL1, इस तरीके का और भी लैंग्वेजेस हैं। मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो सबसे पहले आप जो है इस स्ट्रक्चर को बनाएं, तब मैं इसको आपको इस डिटेल में आपको बताऊं कि वाकई लैंग्वेज होता क्या है। चलिए आप इस स्ट्रक्चर को फटाफट नोट डाउन कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। जब तक मैं प्रेजेंट सबका देख ले रहा हूँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, आप लोग फटाफट इसको नोट करें। तो राजेश गुप्ता भी प्रेजेंट हो चुके हैं, कविता यादव प्रेजेंट हो चुके हैं, आर्यन गुप्ता, इंसा इकबाल प्रेजेंट सर, फलक भी प्रेजेंट हो चुके हैं, उरूज प्रेजेंट हो चुके हैं, वेरी गुड। लक्की जायसवाल भी प्रेजेंट हो चुके हैं, मोहम्मद जीशान भी प्रेजेंट आ चुके हैं। अब तक 15 लोग लाइव आ चुके हैं। इससे लगता है कि ये बच्चे वाकई में टाइम और क्लास को महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी स्टूडेंट तो बहुत हैं, तो सब लोग को जोड़ना भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट पुराने हैं, जिनको मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो अगर वो नहीं जुड़े हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू की बात नहीं है। लेकिन लाइव क्लास का एक अलग अपना मतलब होता है। इसको आदमी जुड़ता है, साथ में पढ़ता है, तो दोनों लोग का मनोबल बढ़ता है। सामने भी आपको पढ़ने में मज़ा आता है, और सामने जो पढ़ा रहा होता है उसको भी मज़ा आता है कि भाई इतने लोग इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो, तो मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। और आप लोग जो है वीडियोस को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करो। भी 0 लाइक शो कर रहा है, क्या बताएं, आप लोग छोटा सा भी काम नहीं कर रहे हो। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्रामिंग भाषा। जैसे हम लोग की अपनी भाषा होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अगर हम बात करें, कंप्यूटर में 2 तरीके की भाषा होती है। एक होता है LLL, LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, ओके। और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी LLL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज मतलब निम्न स्तरीय भाषा, और HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा। इसके अलावा एक लैंग्वेज और भी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, यानी चौथी पीढ़ी की जो लैंग्वेजेस है उसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। लेकिन मेन यही होता है, 2 तरीके की भाषा होती है, एक निम्न स्तरीय, एक उच्च स्तरीय। दोनों को हम डिटेल में समझेंगे आगे चल के। फिलहाल स्ट्रक्चर में इतना ही हम दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेडिंग डाला है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, ना ही वो दिए गए डेटा की अपने आप विवेचना कर सकता है। इसके लिए उसे एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यानी कंप्यूटर में कोई भी सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। यानी जो भी हम डेटा देते हैं या प्रोग्रामिंग जो भी हम उसको आदेश देते हैं, वो उसको नहीं समझ सकता है तब तक जब तक वो किसी ट्रांसलेटर की मदद ना ले। ट्रांसलेटर मतलब कन्वर्ट ना करे। जब तक जो है, अगर हमें से आगे कोई बंदा कुछ बोलेगा, अगर हमारे मातृभाषा में बोल रहा है तब तो समझ में आ रहा है, तब तो हम उसको तुरंत जवाब दे देंगे। लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को पहले ट्रांसलेट करते हैं। आजकल गूगल ट्रांसलेट तो बहुत ज्यादा चल रहा है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और ऐसे ही पूरी दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के लैंग्वेज, अगर हम जो चीजें अपनी बात में अपनी भाषा में बोल रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है उसको, उसके मदद से ट्रांसलेट करता है और फिर आपको आंसर देता है। चलिए, मोबाइल को मैंने साइलेंट कर दिया है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा की डिफिनीशन है। कहने का मतलब क्या है, लिखा है साफ साफ, फिर से मैं आपको पढ़ दे रहा हूं अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो।
कंप्यूटर में सोचने और निर्णय मतलब कि अपने आप से कोई जो है डिसीजन नहीं ले सकता कंप्यूटर, निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती है, मतलब इसके पास कोई ऐसे पावर नहीं है, ना ही वो दिए गए डेटा की अपने आप विवेचना कर सकता है। अगर हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे दें तो ऑटोमेटिकली वो नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसे एक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, उससे ही बोलते हैं प्रोग्रामिंग। यानी कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, या कौन सा प्रोग्राम ऐसी कौन सी भाषा यानी कौन सा जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर नहीं ले पाता है, कौन सा ले पाता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषा का मतलब बस इतना समझिए कि कंप्यूटर का मातृभाषा एक होता है और एक बनाया हुआ भाषा, दो तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं। अब बिना लैंग्वेज के कंप्यूटर आगे कार्य नहीं कर सकता है। अब देखिए कंप्यूटर का जो मातृभाषा है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ज्यादातर क्या होता है 0101, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये जो लैंग्वेजेस है 0101 इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ज्यादातर कंप्यूटर का जो मातृभाषा होता है यानी LLL जो आपने पढ़ा था, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर का जो मातृभाषा है निम्न स्तरीय भाषा, वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता था पहले। कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी इसी को समझी जाती है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए लो लेवल के डिफिनीशन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए लो लेवल लैंग्वेज लिखा है। अब कंप्यूटर की जो मेन भाषा है लो लेवल लैंग्वेज, इसमें लिखा है ऐसी भाषाएं जिनसे एक मशीन की संरचना के हिसाब से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जा सकती है, उन्हें निम्न स्तरीय भाषा या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी ऐसी लैंग्वेज जो मशीन द्वारा यानी कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाए उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई बोलता है कि चलो खाना खा लो, ये हमारी अपनी मातृभाषा है। अगर कोई जो है मराठी में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, तो मराठी में अपनी भाषा में बोलेगा। जो सबके घर का यानी मदर टंग जो होता है, मम्मी की जुबानी जो होता है, जो बच्चा पैदा होने के बाद में कुछ साल बाद 2-3 साल बाद धीरे धीरे जैसा उसको सिखाया जाता है, जो उसका मातृभाषा होता है। जैसे हम लोग का मातृभाषा क्या है यहाँ का, अवधी। कहते चल खाना खा ले, बैठ जाओ, उठ जाओ, चलो बैठते हैं, जाते हैं, उल्टा सीधा शब्द लोग अवधी में बोलते हैं। और जैसे अभी हम लोग प्रॉपर बात कर रहे हैं तो हम लोग उर्दू में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में लोगों को। ज़्यादातर लोग जो है आज के ज़माने में उर्दू लैंग्वेज को ही ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, इसलिए लोग धीरे धीरे उर्दू में बात करते हैं। ठीक है, ये उर्दू एक तहजीब वाली लैंग्वेज है। लेकिन ऐसे कंप्यूटर में कंप्यूटर की जो मातृभाषा है उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है। अगर हम आपसे कह दें कि जो है आप यहां से ये बुक ले आइए, तो आप फटाक से नाम पूछेंगे कहां से लाना है, उसका दुकान का शॉप आप पूछेंगे, फटाक से ले आएंगे, क्योंकि आपको मैंने आपके अपने मातृभाषा में बताया है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं चाइनीज में बोल दूं या किसी और लैंग्वेज में बोल दूं तो आपको प्रॉब्लम होगी, तब आप नहीं समझ ही नहीं पाओगे। कुछ देर तक तो खड़े रहोगे कि भाई क्या बोल रहे हो, क्या लाना है, सही से बताओ, क्या उल्टा सीधा चें पांच कर रहे हो। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता ये कंप्यूटर की मातृभाषा जो कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जाती है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी अब देखिए हम यहाँ पे आपको फिर से स्ट्रक्चर पे ले जाते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा दो तरीके की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ये कंप्यूटर द्वारा मातृभाषा है, जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है, इसमें किसी भी तरीके के कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है मशीनी लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीनी लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 से लिखा जाता है। 0 और 1 जो मैंने बताया ना बाइनरी लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए फोटो, ये देखिए 0 और 1 से, 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं। यानी इसमें कुछ भी अगर लिखना है, अगर हम आपसे बोल दें कि कोई शब्द जो है आप 10 लिखिए, तो आप जो है सिंपल सा 10 ऐसे लिखेंगे। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इसको 10 इस तरीके से लिखेगा। ये मशीनी भाषा में 10 इस तरीके से लिखा है और हमारे मातृभाषा में 10 इस तरीके से लिखा हुआ है। कितना फर्क है। तो अगर हम अपने भाषा में देंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम उसको मशीनी भाषा में देते हैं। तो मशीनी भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है मशीनी लैंग्वेज जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है, यानी लो लेवल लैंग्वेज का हिस्सा है।
इसको ज्यादातर किससे लिखते हैं, 0 और 1 से, यानी बाइनरी लैंग्वेज का जो नाम सुना है आपने, तो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो मशीनी भाषा को ही बाइनरी लैंग्वेज कहा गया है। इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उस समय जो लैंग्वेज चल रहा था वो मशीनी लैंग्वेज चल रहा था, जिससे लोगों को प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा कठिन था। क्योंकि कहते नहीं कि अगर हमारी मातृभाषा में बात करना होगा तब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमसे कोई कह दे कि पूरा शुद्ध अवधी भाषा में बात करो तब तो हमें थोड़ा सा ऑड भी लगेगा, हम बात भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कह दे शुद्ध हिंदी में बात करो तो भी हिंदी में नहीं बात कर पाएंगे, फुल्ली संस्कृत के तरीके से कोई बोल भी नहीं पाएगा। तो इसी को बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के बारे में समझते हैं क्योंकि ये भी लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। असेंबली लैंग्वेज को एक तरीके से हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी जानते हैं। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज यानी जब कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आई उस समय प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा पहले तो कठिन था ही, क्योंकि मातृभाषा सीखना बहुत ज्यादा टिपिकल वाली बात है, तो हर किसी को प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा टफ लगता था। तब बनाया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली का मतलब होता है असेंबल, जो खुद से बनाया गया हो। जैसे इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं ABCD 1 2 3, तो इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग की गई है आगे चल के, देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिखाया गया, यहाँ पे लिखा डिव, यहाँ पे लिखा स्पेन, तो ये सब हमारे खुद का लैंग्वेज है ना। यानी हम लोग इसको इंग्लिश के अल्फान्यूमेरिक अक्षर और नंबर्स और सिंबल को मिला के हमने प्रोग्रामिंग को लिखा है। तो जो चीजें अल्फान्यूमेरिक अक्षर, नंबर और सिंबल को मिला के जो प्रोग्राम कोडिंग लिखी जाए उसको बोलते हैं असेंबली भाषा। क्या बोलते हैं? असेंबली भाषा, या फिर असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हो, या फिर सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हो। असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हमारे द्वारा लिखा हुआ भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज हम और समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, असेंबली भाषा में प्रत्येक मशीन भाषाओं के निर्देश के लिए एक नियमनिक निर्धारित होता है। इस वजह से इनके प्रोग्राम को पढ़ना और लिखना, विकसित करना आसान हो जाता है। इन्हें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फर्स्ट लिख गया, इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड, GL का मतलब होता है जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज हम लोग खुद डेवलप करें उसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन बात आती है कि कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 को ही समझता है, फिर असेंबली लैंग्वेज को क्यों कैसे समझेगा? तो इसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, ये दो चीजें होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, आगे की तो हम वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों का काम क्या होता है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, यानी कन्वर्ट करने का काम करता है। जो चीजें हम इसको अपनी भाषा में लिख के बताते हैं वो क्या करता है? कंप्यूटर की भाषा में, यानी यूजर मतलब हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम हो गए यूजर की भाषा को मशीन की कोड में, और मशीन की कोड को यूजर की भाषा में ट्रांसलेट करता रहता है। जब ये ट्रांसलेट करता रहता है तो हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम 0-1 में भाषा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लैंग्वेज में करते हैं। और उसको क्या करता है कंपाइलर, क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है किसके? मशीन की कोड में। और जो मशीन आंसर देता है फिर हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो आंसर ऐसे देगा 0-1 0-1 0-1 0, बाइनरी लैंग्वेज में देगा तो भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो क्या करेगा इंटरप्रेटर? क्या करेगा? उसको चेंज करके हमारे लैंग्वेज में कर देगा। इससे क्या होता है? हमारे और कंप्यूटर के दोनों की बातचीत होती रहती है और हम दोनों काम कर ले जाते हैं। देखिए असेंबली भाषा आप समझ गए। तो लो लेवल लैंग्वेज दो तरीके, एक मशीनी, एक असेंबली। मशीनी को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं और असेंबली को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। मशीनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपसे कहे बेटा पानी जरा पिला दो, तो आपका ये मातृभाषा, उसने भी आपकी जो मातृभाषा थी उसी भाषा में बात किया और आपको जो है आपको बात समझ में आ गई, किसी भी तरीके कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसी जगह पे अगर आप चले जाओ चाइना और वहां पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोलो
आपको मान लो पानी पीना है, लेकिन अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है और उसका मातृभाषा चाइनीज भी नहीं आ रही है, तब आप पानी भी वहां नहीं मांग पाओगे। लेकिन अगर मान लो आप कुछ बोलने के प्रयास करते हो, कुछ भी बोलने का प्रयास करते हो, तो क्या होता है वहां पे एक ट्रांसलेटर होते हैं। आपने देखा हो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस पे आपने देखा होगा, यहाँ ताजमहल वगैरह में और दिल्ली वगैरह में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, वहां पे जब विदेशी लोग आते हैं तो उनके साथ एक गाइडर रख दिया जाता है। वो क्या करता है, उनको इंग्लिश में एक एक चीज समझाता रहता है, बताता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे हैं। तो वहां पे क्या होता है, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो यानी असेंबली भाषा में हम प्रोग्रामिंग तो कर लेंगे अपने भाषा में, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक तरीके का कोई ट्रांसलेटर चाहिए, जिसको कंप्यूटर में बोलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या है? एक तरीके के ट्रांसलेटर हैं जो हमारे असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के भाषा में कर देते हैं और कंप्यूटर की आउटपुट को ट्रांसलेट करके हमारे लैंग्वेज में कर देते हैं। इस तरीके से हमारा और कंप्यूटर का दोनों का काम आपस में कंबाइन होकर चलता रहता है, जिससे हमें यह महसूस नहीं होता है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा बाइनरी लैंग्वेज को सीखें और उसी भाषा में कोड को लिखें। आपको कोडिंग सीखनी है तो आप दूसरा कोडिंग सीख सकते हो, जो इंग्लिश के अल्फान्यूमेरिक अक्षर से मिलकर बनाया गया है, नंबर्स को मिलाया गया, सिंबल को मिलाया गया, जो कि आपको बाकायदा बचपन से लेकर अब तक पढ़ाया जा रहा है। ABCD 1 2 3 सिंबल वगैरह, कौन सा सिंबल, कौन सा एंड का सिंबल क्या है, हैश का सिंबल क्या है, @ क्या है। तो इन्हीं सारे चीज को मिला के जो प्रोग्राम आप लिखोगे उसको बोलते हैं असेंबली भाषा। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, HLL की। आगे चल के हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट कर लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन लिख लें। नेक्स्ट है आपका लो लेवल लैंग्वेज, भी मैंने बता दिया। लो लेवल लैंग्वेज आपको कैप्चर कर लीजिए और इसको भी नोट करना है आपको कि निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है। मशीनी लैंग्वेज, देखिए मशीनी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, मशीनी भाषा 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज का अनुक्रम होती है, जो कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। इन्हें फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। GL का मतलब जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मैंने बता ही दिया है। असेंबली लैंग्वेज का कुछ एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया कि देखिए कोई भी, ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग किया हुआ है कंप्यूटर की CSS का। तो यहाँ पे देखिए क्लास, राइट और ये जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब हमारे खुद के भाषा के लिए लिखा है, कंटेंट, सेक्शन। तो ये सब अपने खुद की इंग्लिश वाले भाषा में लिखा है, यानी असेंबली भाषा में लिखा हुआ है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज। आज की टॉपिक हमारी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में ही केवल हमने सोचा बताएंगे, ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस नहीं करना है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा। देखिए उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। आसान अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इसमें प्रोग्राम लिखना और पढ़ना बेहद आसान होता है, किंतु कंप्यूटर इसके प्रोग्राम को नहीं समझ सकते, इसलिए इसके प्रोग्राम को पहले अनुवाद करना होता है। एग्जाम्पल में लिखा कोबोल, पास्कल, C++, जावा, C#, विजुअल बेसिक, etc। और इसको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा थर्ड जनरेशन। GL मतलब जनरेशन लैंग्वेज, यानी HLL को शॉर्ट में क्या लिखा रहता है? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए लिखा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा। और बताया गया है कि ये आसान अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसको लिखने में आसान अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा ना, इसके प्रोग्राम को कंप्यूटर इसके प्रोग्राम को नहीं समझ सकता, इसलिए इस प्रोग्राम को पहले अनुवाद यानी ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कोई एक लंबा सा चिट्ठा लिख दे इंग्लिश में, और मान लो आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है और उसका जवाब भी आपको देना है, तो आपका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा क्या है? आप या तो किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे ट्रांसलेटर के रूप में, जो जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उसको दिखाएंगे और बोलेंगे भैया देखो इसको क्या लिखा है, जरा पढ़ के हमें हिंदी में बता दो।
तो आप उसको पढ़वाएंगे तो एक तरीके का वो क्या हो गया, ट्रांसलेटर। जो बंदा आपको पढ़ के बताएगा उसका हिंदी, वो ट्रांसलेटर हो गया। अगर कोई भी बताने वाला नहीं तो आज के जमाने में गूगल ट्रांसलेट है, आपने क्या किया, उस मैटर को टाइप करके गूगल से हिंदी में करके फिर आपको आंसर इंग्लिश में दे दिया। तो इस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसमें किसी एक का सहारा लेना पड़ा, तो जिसका आप सहारा ले रहे हो वो क्या है, ट्रांसलेटर। तो वही बताएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज लिखेंगे तो हम इंग्लिश के आसान भाषा से, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद में ट्रांसलेट किसमें करेगा, मशीनी भाषा में करेगा। यानी कंप्यूटर का जो मातृभाषा है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें ट्रांसलेट करेगा। जब उसमें वो ट्रांसलेट कर लेगा उसके बाद में वो आपको आउटपुट देगा। तो इस तरीके के हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। इनको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, थर्ड लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए एक लैंग्वेज का नाम है कोबोल, फोर्ट्रैन जो कि वैज्ञानिक भाषा है, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, लोगो सबसे आसान भाषा बच्चों के लिए, जो टर्टल वगैरह बनाए जाते हैं, रेक्टेंगल वगैरह, अपने पेंटिंग ड्राइंग वगैरह किया ना, इसी तरीके से एक लोगो सॉफ्टवेयर आता है, इसमें कोई खास तरीके की प्रोग्रामिंग नहीं होती। PL1, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन बात आती है कि भैया ये हाई लेवल लैंग्वेज हम यूज क्यों करेंगे और कहाँ करते हैं और कब करते हैं, पता भी तो होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने HTML CSS किया, एक तरीके का लैंग्वेज है, वो सब भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है। C प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, अगर आपने नाम सुना है तो ठीक, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे C लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, तो आप देखेंगे कि ये सब लैंग्वेज जितने लिखे गए हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। लेकिन बात आती है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका फायदा क्या है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके आप एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, एक ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तरह तरह की चीजें जो है हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से हम कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो आप देख रहे हैं कि नए नए सॉफ्टवेयर आजकल लॉन्च हो रहे हैं, नए नए प्ले स्टोर पे जाओ तो नए नए ऐप लॉन्च होते हैं, तो आप इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेज को अगर आप कंप्लीटली सीखते हैं, अगर पूरा लैंग्वेज खाली आपको सीखना है कंप्यूटर में, तो कम से कम आपको 6 महीना मिनिमम, और अगर आपको बहुत डीप अच्छे से सीखना है कि आप एक डेवलपर बन जाए, तो आपको कम से कम 1 साल जो है देना पड़ेगा, तब जाके आप वो सारा लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने 2 4 6 इंपॉर्टेंट मेन नाम जो गिनाए से C प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, खाली यही चीज सीखने के लिए कंप्लीटली आपको कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा। तब जाके आप जब कोडिंग को समझ जाएंगे, तो आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, देखा है ना, तो वेबसाइट का जो फ्रंट पूरा डिजाइन क्या रहता है, वो किसी ना किसी कोडिंग यानी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से वो डिजाइन किया रहता है। जैसे CSS से डिजाइन किया रहता है, HTML का यूज किया रहता है, PHP का यूज किया रहता है। तो तरह तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेज, उन सभी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे प्रोग्राम को यूज करते हैं। अब प्रोग्राम को आपने कभी कल्पना की कि प्रोग्राम बना कौन रहा होगा, तो जो प्रोग्राम बनाता है ना, वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बनाता है। बस इतना ही काफी है समझाने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज, हेडिंग डालने हैं आप लोग, 4th जनरेशन लैंग्वेज, इसका नाम ही 4th जनरेशन, GL का मतलब जनरेशन लैंग्वेज, वैसे ऊपर यहाँ पे लिखा है 4th जनरेशन लैंग्वेज, और अथवा इसको 4GL भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, यानी 4th जनरेशन लैंग्वेज। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए 4th जनरेशन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो गई है, मतलब 4थी जनरेशन की जो लैंग्वेज है ना, वो प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई। क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें क्या करना है ये बताना होता है, ना कि कार्य कैसे करना है। बहुत ही अच्छा जो है लैंग्वेज है 4th जनरेशन लैंग्वेज। इसमें कहता है कि आपको क्या करना है, केवल ये बताओ, ये मत बताओ कि कैसे करना है, ये खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए हम C प्लस प्लस या पाइथन में जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, मान लीजिए हमें 2 और 2 को जोड़ना होता है, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कि इंटीजर 2 यानी इनपुट किया जाए, और इंटीजर मान लो B पे A की वैल्यू मान लो कुछ दे दिया, B की वैल्यू दे दिया, और C को हमें प्रिंट कराना है कि A और B को जोड़ के फिर आंसर दे, तो हमें पूरा एक तरीके का इनपुट देना पड़ता है, तब वो जो है आउटपुट देता है। इसमें कहता है खाली ये बता दो क्या करना है,
ये मत बताओ कैसे करना है, ये खुद करके दे देगा। इसी को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लिखना थोड़ा सा आसान हो गया। कहने का मतलब जो प्रोग्राम हम 2-3 पेज में लिखते थे ना, अब उसमें क्या होता है पूरा इंस्ट्रक्शन लिखते थे, अब थोड़ा सा शॉर्ट इंस्ट्रक्शन लिख के भी आप फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की मदद से अपने प्रोग्राम को हल कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी पा सकते हैं। इसी को बोलते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद में हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करेंगे। फटाफट लिख लें, मैं देख ले रहा हूं थोड़ा सा। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी चीज है, वरना आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। बात आती है कंपाइलर इंटरप्रेटर की। देखिए लैंग्वेज तो आपने समझ गए, मैंने बताया था कि मशीनी लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जितने भी लैंग्वेज हैं सबको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो हम ही लोग हैं और हम लोग जो है अपनी मातृभाषा जो हम बचपन से सीखते हुए हैं, अगर उस लैंग्वेज के अलावा कोई आकर दूसरी लैंग्वेज में बात करता है तो या तो हम लोग उस लैंग्वेज को पहले सीखना पड़ेगा, फिर भी आप 99% लोग ऐसे हैं जो कंप्लीटली 100% दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। और अगर एक आध लोग सीख भी गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पूरी दुनिया की भाषा तब भी नहीं सीख पाएंगे, तब भी उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और उनको अगर वो चाइनीज सीख गए हैं तो इंग्लिश नहीं आती होगी, अगर इंग्लिश सीख गए तो चाइनीज नहीं आती होगी, अगर चाइनीज सीख गए तो जापानीज नहीं आती होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज में वो जाके फंस जाएंगे। उस कंडीशन में उनको क्या करना पड़ेगा, जापानीज वाला अगर कुछ अपने भाषा में बोलेगा तो उसको क्या होता है ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका भाषा को समझ पाएंगे। इसी तरीके से बाकी सारे लैंग्वेजेस हैं, केवल मशीनी लैंग्वेज को छोड़ के जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनको पहले क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइल मतलब कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में आप कंप्यूटर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और कंप्यूटर भी जो आंसर देगा आपको वो क्या करेगा, पहले ट्रांसलेट होकर यानी कन्वर्ट होकर आपके सामने स्क्रीन पे आती है। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलर, यहाँ पे 2 डिफिनेशन मैंने दिए हैं, कंपाइलर के 2 और इंटरप्रेटर के भी 2 ऑप्शंस मैंने बताया है कि दोनों में क्या फर्क होता है। यहाँ पे देखिए कंपाइलर लिखा हुआ है और इंटरप्रेटर, दोनों कैसे काम करते हैं। देखिए कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़कर मशीन कोड में अनुवादित मतलब कन्वर्ट कर देता है यानी ट्रांसलेट कर देता है। और इसमें देखिए इंटरप्रेटर का क्या सिस्टम है, इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन का अनुवाद करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेज है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक पेज है, तो कंपाइलर क्या करता है एक बार में पूरा इसे पढ़ा और पूरा एक बार में ट्रांसलेट कर दिया। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है एक बार में केवल एक लाइन पढ़ता है, एक लाइन पढ़ के फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर जो है आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा, यानी तत्काल आपकी गलतियों को चेक करता रहता है। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। लिखा दूसरा पॉइंट है, लिखा पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलकर सभी सिंटैक्स एरर मतलब गलती खत्म होने पर प्रोग्राम को प्रक्रिया होता है। जब तक आप जो इनपुट कर रहे हैं अगर उसमें कोई एरर है यानी कोई गलती आपने कर दी, जब तक उसको सही नहीं करता है तब तक वो उसका प्रक्रिया नहीं करेगा। अब इसमें देखिए लिखा जब भी प्रोग्राम का प्रक्रिया होता है प्रत्येक लाइन को सिंटैक्स एरर के लिए जांचा जाता है। यानी जब भी कोई प्रक्रिया प्रोसेस कराते हो कंप्यूटर में, कोई इनपुट भेजते हो तो पहले क्या होता है उसका सिंटैक्स एरर के लिए जांचा जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है उसको चेक करता है कि आपने जो इनपुट दिया है क्या वो सही है, अगर सही नहीं है तो गलती को पहले सही करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके उसको प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद में हमारा और कंप्यूटर का काम दोनों तरीके से आसानी से होता है। यूजर की भाषा को मशीन की कोड में और मशीन की कोड को यूजर की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। कौन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यानी एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। अब छोटा भाई थोड़ा जल्दबाजी में क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट कर देता है, जबकि बड़ा भाई कहता है नहीं रुको, एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के इसको ट्रांसलेट करता रहता है आपके प्रोग्राम को। तो ये हमारा आज का टॉपिक लगभग कंप्लीट है। तो मैं अगर इसमें से कोई डाउट हो तो एक बार मैं ओरली यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक वे में मैं बता दूँ, कुछ भी गलती हो तो आप का डाउट कुछ भी हो तो क्लियर हो जाए।
देखिए एक बार फिर से आपको यहीं पे इसी स्ट्रक्चर में पूरा चीज़ मैं फिर से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा प्रोग्रामिंग भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये दो तरीके की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज को दो पार्टीशन में बांटा गया, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर द्वारा सीधी सीधी समझी जाती है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। असेंबली भाषा वो भाषा है जिसको हम लोग सेकंड जनरेशन लैंग्वेज यानी इसको सेकंड जनरेशन बोलते हैं, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, और इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, और इसको फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये है ही है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं यानी इंग्लिश के जो अक्षर हैं, नंबर हैं, सिंबल हैं, इसको मिला के जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको असेंबली भाषा यानी असेंबल का मतलब खुद से बनाया हुआ भाषा। लेकिन इसके यहाँ के बाद में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, इन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो ये आपका लो लेवल लैंग्वेज का हिस्सा है। यानी लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं, मशीनी और असेंबली। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कई सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे आते हैं इस तरीके के, तो कोबोल, फोर्ट्रन, पास्कल, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, लोगो, PL1, इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रोग्रामिंग करके किसी भी ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसका लैंग्वेज को आप सीख जाएंगे तो आप भी कोई वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप आसानी से कर पाएंगे। ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थोड़ा प्रोग्रामिंग लिखना आसान है क्योंकि इसमें खाली ये बताना होता है कि प्रोग्राम आपको करना क्या है, ये नहीं बताना हो कैसे करना है। जब बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें हर चीज़ बताना पड़ता है कि क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको इनपुट करना पड़ता है, तब जाके आपका आंसर आता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के ये लाइव सेशन की क्लास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपको क्लियरली समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट लाइव क्लास का वेट करें। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा टॉपिक को आप क्लियरली तरीके से नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में, और इसके साथ साथ भी तैयारी भी करते रहें, और अपने दोस्त अहबाब को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास।